It's time, it's time. चैंपियंस ट्रॉफी का बिग फाइनल 2025 कल खेला जाएगा दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। एक तरफ है टीम ब्लू इंडिया जो फियर्स है, बिल्कुल डिफीट को मानने नहीं चाह रही है और वो चाहते हैं कि ये टाइटल जीत के मिलियंस ऑफ लोगों का दिल जीत ले। एंड दूसरी तरफ है क्वाइट जायंट्स न्यूजीलैंड जो चुपचाप अपना काम करते हैं। आईसीसी के बिग इवेंट्स में बड़े ज़बरदस्त दिखाई देते हैं, बट कैन दे टेक द टाइटल अवे फ्रॉम इंडिया? पंडित्स एंड एक्सपर्ट्स तो अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, मगर उस दिन रवि शास्त्री ने बोला अगर एक ही टीम है जो इंडिया को बीट कर सकती है और वो है न्यूजीलैंड। हम दोनों टीम्स को हेड टू हेड आज देखेंगे एंड लेट्स सी, आई मीन आई कांट से कि किसका पल्ला भारी रहेगा, बट लेट्स कंपेयर एंड टॉक एंड सी कि कल के मैच में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। एंड वी हैव गॉट द बेस्ट टीम फॉर दैट। हमेशा हमारे गेस्ट इन स्टूडियो फर्स्ट मेरे साथ एक क्रिकेट के सिकंदर बात। हेलो सिकंदर, हाउ आर यू? एंड मेरे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी जो थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े बिजी रहे हैं और आज उनको टाइम मिला है हमारे पास आने का। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। एंड बिफोर वी गो थोड़े से मैच फैक्ट्स आपको बताएं। कल 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू हो जाएगा, 1:30 टॉस। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है एंड जियो न्यूज़ पे भी हमारी एनालिसिस जारी रहेंगी। हमारे एक्सपर्ट्स आपको पता है थ्रू आउट जियो न्यूज़ पे मौजूद होते हैं। सो इज इट गोइंग टू बी अ वन साइडेड फाइनल और विल बी कुछ मसाला देखने को मिलेगा कि नहीं, ये इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। बट बिफोर दैट हेड टू हेड देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने ओडीआई कब आए हैं और क्या हुआ है। सो 119 मैचेस खेले गए हैं, 61 इंडिया ने जीते हैं, 50 न्यूजीलैंड ने, और ऑब्वियसली लॉस्ट आपके सामने है। 7 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं था, एक मैच टाई हो चुका है। होम में जीते हैं 31 न्यूजीलैंड ने, सॉरी भारत ने, और 26 न्यूजीलैंड ने। 14 मैचेस होम में अवे जो है वो इंडिया ने जीते हैं और अवे न्यूजीलैंड ने 8 मैचेस जीते हैं एंड न्यूट्रल वेन्यू पे 16-16। ठीक है, सो दैट्स इट। अब लेट्स सी एंड यू नो आपके पास आते हैं भट्टी साहब। चले आज आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम सबसे पहले बात करना प्लेइंग 11 के बारे में। क्या दोनों टीम्स कुछ सोच रही होंगी कहीं कुछ ट्वीक करने का? क्योंकि अब सरफेस कैसी होगी, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखी पिच, ग्राउंड्समैन के पास 5-6 दिन थे टू मेक अ गुड पिच। सो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्पेशली न्यूजीलैंड कुछ चेंज लाएगा कंसिडरिंग कि वो ये मैच हार चुके हैं इंडिया के खिलाफ ऑलरेडी ग्रुप 1 स्टेज में। देखिए फातिमा, न्यूजीलैंड के लिए जो पहला सेटबैक हुआ है कि फाइनल से पहले मैट हेनरी जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो अनफिट हो गए और जो इत्तलात आ रही है कि वो फाइनल नहीं खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में ये तो एक फोर्स चेंज है। लेकिन न्यूजीलैंड के पास अच्छी टीम है, लेकिन अगर आप ओवरऑल न्यूजीलैंड की जर्नी देखें तो उन्होंने अपना चैंपियंस ट्रॉफी की जो कैंपेन थी वो कराची से शुरू की, फिर दुबई गए, फिर पिंडी आए, फिर दोबारा उनको दुबई जाना पड़ा, उसके बाद फिर लाहौर गए। लेकिन इंडिया एक ही वेन्यू पर एक ही सेंटर पे सारे मैचेस खेल रहा है। मेरे ख्याल में ये एडवांटेज जो है ये इंडिया को ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें, न्यूजीलैंड ही वही टीम है जिसने इंडिया को सरप्राइज किया है। अब से 3-4 महीने पहले जब टेस्ट सीरीज हुई इन इंडिया तो वहां न्यूजीलैंड ने उनको हराया। फिर 2019 का जो फेमस ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, वहां न्यूजीलैंड ने अपसेट किया इंडिया को। और इंडियन टीम अगर हम आईसीसी इवेंट्स देखें, 2023 में जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 1 लाख तमाशाइयों के सामने इंडिया को हराया। तो मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड ही वो टीम है, जिस तरह अभी आपने रवि शास्त्री का भी बताया कि एक कंप्लीट पैकेज नजर आता है न्यूजीलैंड के पास। उसके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, फास्ट बॉलिंग में अच्छा स्टॉक है। मेरे ख्याल में अगर इंडियन टीम जितनी स्ट्रांग है ऑन पेपर और जाहिर ग्राउंड में भी उसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, तो न्यूजीलैंड ही वो टीम है जो अपसेट करने की और उनको हराने की सलाहियत रखती है। लेकिन इंडिया जो अभी तक कोई मैच नहीं हारे इस टूर्नामेंट में, हो सकता है कि कल ही वो मैच हो जिसमें इंडिया अपसेट हो जाए। सिकंदर, आप देख रहे हैं जैसे अभी हम न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी बात कर रहे हैं, भट्टी साहब बात कर रहे थे। आई थिंक मैट हेनरी इज द बैकबोन ऑफ न्यूजीलैंड बॉलर। मतलब न्यू बॉल के साथ 4 मैचेस में 10 विकेट्स लेके जा चुके। सो ही इज रियली द गेम चेंजर, टॉप कर रहे हैं वो विकेट टेकिंग चार्ट्स को। देखो अभी जो मैंने सुना था, एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तो उसमें यही था कि जी
वो उम्मीद से हैं कि वो खेलेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि shoulder injury मतलब वो उनकी ट्रीटमेंट हो रही है एंड दे आर होपफुल, वेरी होपफुल कि वो खेलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और फाइनल है तो आई एम श्योर हेनरी भी कोशिश करेगा। वो जिस तरह के कई दफ़ा हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि इंजेक्शन लगा देते हैं, आपको स्ट्रैपिंग कर देते हैं कि यार ये फाइनल है, आखिरी मैच है, खेल, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो ज़रूर इस किस्म की चीज़ अप्लाई करेंगे उसके साथ, वो आखिरी वक्त में वो फैसला होगा। और बाकी जो चीज़ें हम बात कर रहे थे कि ये एडवांटेज, वो तो एडवांटेज भारत को मिल गया। अगर वो एडवांटेज हो, ये पिच नहीं मिलती, पिच की भी बात हुई, तो वो न्यूजीलैंड इज़ अ टीम जो कि आराम से किसी को भी हरा सकती है। वो इतनी मेरे हिसाब से बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी अच्छी तरीके से वो खेल रही है। और उसमें एक पिच का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, वो जो चाहे बनाएंगे, ये तो मैं साफ कहता हूँ। तो ये वाला जो एडवांटेज ट्रैवलिंग का वो भी है, वो अब ख़त्म हो गया, जो होना था वो हो गया। मगर लोगों को, जो दूसरे ममालिक हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। और आइंदा जब भी पाकिस्तान इस मसले पे आवाज़ उठाता है तो सबको चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अदरवाइज़ फिर ये हमेशा होता रहेगा, ये इश्यूज़ खड़े होते होंगे, वो अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैच है वो बराबर का होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा फाइनल भी हो, अच्छा फाइनल हो, तगड़ा फाइनल हो, वन साइडेड नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने क्रिकेट शुरू की और 75-76 में, तो कहा जाता था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करो, ये सबसे वीकेस्ट टीम है। जो नए हम दुआ करते थे सेमीज में हमें न्यूजीलैंड मिले पाकिस्तान के, तो हमें आसानी से जैसे हम जिम्बाब्वे के लिए कहते हैं, उस जमाने में हम न्यूजीलैंड के लिए कहते हैं, कहते थे। मगर जिम्बाब्वे से भी हार चुके हैं। क्या चेंज आया उनमें, ठीक है, कहां से कहां पहुंच गए। एब्सोल्युटली, जस्ट सच अ ग्रेट टीम। एंड बाय द वे हमारी कॉन्वर्सेशन अभी आगे जाएगी, हम लोग हेड टू हेड एक एक प्लेयर को कंपेयर करें। दिस इज जस्ट अ वार्म अप, क्योंकि हम जस्ट शुरू किए। एंड अहमद से भी पूछे थे, अहमद इंटरेस्टिंग, लाइक आप में वही जो भट्टी साहब से भी सवाल पूछा था अबाउट द पिच। 5 दिन है, 4-5 दिन उनके पास थे, ग्राउंड्समैन के पास हैं टू मेक अ नाइस पिच। आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिच अच्छी लगी थी? एंड यू विल वी सी समथिंग सिमिलर, विल वी सी समथिंग लाइक द रन स्कोर गोइंग टू 300? नहीं, दोनों सीनियर्स ने बड़ा जबरदस्त तरीके से बता दिया दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जिस तरह सिक्कू भाई ने भी बोला है कि थोड़ा सा एडवांटेज भारत को बिल्कुल है, वहाँ पे एक जगह का ट्रैवलिंग नहीं की उन्होंने किसी की चीज से। एट द सेम टाइम भट्टी साहब ने बड़ी सेंसिबल बातें की हैं, बड़ा तजर्बा है इनका। बस ये है कि देखिए, जिस तरह की भी आपने बात की पिच की, रोहित शर्मा आइडियली चाहेंगे कि वो टॉस इस दफा जीत जाए और टॉस जीत के जो है वो पहले बारी ले ले। लास्ट टाइम भी वो यही करना चाह रहे थे, उनको पता था कि बड़ा मैच है, बड़े मैच के अंदर चेस का प्रेशर जरूर रहता है और एट द सेम टाइम वो बॉलिंग हैवी भी खेल रहे हैं। इस दफा 4 स्पिनरों के साथ खेल रहे हैं दुबई के अंदर। वो चाहते हैं कि अपने स्पिनर से वो डिफेंड करें, अपनी बॉलिंग से वो डिफेंड करें, लेकिन वो टॉस जीत नहीं पा रहे हैं। मोरलेस इतना फर्क नहीं पड़ा पिछले मैच के अंदर, लेकिन कई सेकंड टाइम जो है थोड़ा सा बॉल अंडर लाइट्स जो है, जिस तरह पहले स्किड होके आता करता था या पाकिस्तान में आता है, उस तरह वहां आ नहीं रहा है। तो ऑलमोस्ट एक जैसी कंडीशंस हैं जिसपे बड़े मैच के अंदर स्कोर बोर्ड प्रेशर जो है ये मैसिव हो सकता है। तो टॉस वाइटल हो जाते हैं कभी कभार इतने बड़े मैचेस के अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट कंपेयर द कैप्टन्स। और इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की भी हम लोग बात करें, फिर मिच सैंटनर के साथ ऑफ कोर्स विल कंपेयर, बट लेट्स लुक एट हाउ सक्सेसफुल रोहित शर्मा हैज़ बीन। एंड रोहित शर्मा ने कप्तानी ली थी इन 2017, 2025 हो गया है, 55 मैचेस उन्हें खेले हैं, 2430 रन बनाए, हाई स्कोर ऑफ 208 एंड एवरेज ऑफ 51.70, 5 उन्हें सेंचुरीज बनाई हैं एंड 16 50s। एंड आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा वुड वांट टू कन्वर्ट, जो इनके 340 है ना, वो चाहेंगे वो भी सेंचुरी बनाए, बिकॉज दिस कुड बी हिज लास्ट टूर्नामेंट। एंड भट्टी साहब, आई थिंक रोहित शर्मा हैज़, मतलब कहते हैं सूट किया उनको कैप्टनसी, उनको वो खुश है एज ए कैप्टन, उनको बड़ी अच्छी प्लेइंग 11 मिल गई है, मगर आई थिंक एक फेयरवेल सेंचुरी ज़रूर बनती है फाइनल में। फातिमा, लेकिन रोहित शर्मा थोड़ा सा अनलकी है कि उन पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हुआ है। हालांकि अभी जो इंग्लैंड की वनडे सीरीज थी उसमें उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, अब पिछले दिनों उनकी फिटनेस पे भी सवाल उठ गए। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा के लिए, अभी मैं एक इंडियन वेबसाइट ही देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया हारता है तो ये फिर रोहित शर्मा का फेयरवेल मैच होगा, उसके बाद वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे।
लेकिन रोहित शर्मा क्या जबरदस्त प्लेयर है कि इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन वो डटा हुआ है, वो टीम को भी साथ लेके चल रहा है। लेकिन आप देखें इंडियन ड्रेसिंग रूम का आप माहौल देखें, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग रूम की एक दो वीडियोस सामने आई हैं कि कितने लड़के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बकअप कर रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जब विराट कोहली सेंचुरी बना रहे थे तो रोहित शर्मा इस तरह खुशी का इजहार ड्रेसिंग रूम में कर रहे थे जिस तरह वो खुद सेंचुरी बना रहे हो। तो मतलब कप्तान का काम सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देना होता, पूरी टीम को साथ लेके चलना होता है। एंड यू नो भट्टी साहब, बहुत डिफरेंस होता है जब आप जीत रहे होते हैं। व्हेन यू विनिंग तो ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम का माहौल भी चेंज हो बहुत अच्छा हो जाता है। बट ऑन दैट नोट हम लोग आपसे अहमद और सिकंदर आपसे भी रोहित शर्मा की बात करेंगे, देन विल मूव टू मिच सैंटनर एज वेल। बट हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें द स्क्रीन देख रहे होते हैं, आपको सूफी चांस दे रहा है, एन अपॉर्चुनिटी टू विन अ गिफ्ट। इट्स वेरी वेरी इजी। व्हाट्सएप नंबर को सेव करें, विल आस्क अ क्वेश्चन एवरी डे, आपको आंसर करना है। सो दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर ऑन द स्क्रीन। और सबसे पहले हम लोग कल का सवाल आपको बता देते हैं। हमने कल क्या पूछा था कि पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती, और इसका जवाब था जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। एंड चलें फिर आज का सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। अगेन रिमेंबर व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है। चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? मुझे तो इसका भी जवाब नहीं पता। बट यू नो सकल इतने मैचेस होते हैं क्या? यू नो व्हाट, व्हाई डोंट वी टेक अ ब्रेक और हम लोग गूगल करके देखते हैं राइट आंसर। बट एनीवे, सो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट बोथ द टीम्स, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और हम दोनों कैप्टन्स को कंपेयर कर रहे थे। एंड सिकंदर, दोनों वर्ल्ड्स अपार्ट, दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज, रोहित शर्मा एंड मिच सैंटनर। आई नो यू हैव समथिंग टू से, फिर मैं जल्दी बोलूंगा। जैसे कि अभी भट्टी साहब ने बताया कि जी उन्होंने उसका नाम क्या, उसकी सेंचुरी हो रही थी तो रोहित जो था बड़ा ज़बरदस्त एक्शन था, खुश था जैसे कि उसकी हो रही है। हमारे पास भी एक कोच था, वो कोच था जब इसके ऊपर कैमरा आ जाता था ना, वो खड़े होकर दुआएं मांग रहा होता था। जब उसके ऊपर कैमरा आता था तो वो वहाँ से खड़े हुए इशारे कर रहा होता था। तो एक कैमरे के सामने सारा चलता है, पीछे क्या है कुछ नहीं पता। इतना मुझे पता है कि कभी आपने न्यूजीलैंड के कभी सुना है कि न्यूजीलैंड के कप्तान के खिलाफ बातें हुई हो, झगड़ा हुआ हो ग्राउंड में? अभी मैंने पढ़ा जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद रोहित ने आके BCCI को ख़त लिखा रिगार्डिंग, बल्कि मुलाकात की रिगार्डिंग गौतम गंभीर जो उनका कोच है, कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की या मेरे साथ मेरी बात नहीं सुनता। ये उन्होंने उनको ख़त लिखा है या उनसे जाके मुलाकात की, ये मैंने खुद पढ़ा है उसके अंदर इंटरनेट के ऊपर कि इनके झगड़े चल रहे थे। तो ये झगड़े वगड़े उनके यहाँ होते हैं। न्यूजीलैंड के यहाँ कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने सेंटनर के खिलाफ कोई बात की हो, उसके खिलाफ कोई मुहिम चली होगी, कहीं नहीं सुना होगा। मगर इनके ड्रेसिंग रूम में होता है। और ये जो बातें हैं ना कि बड़े खुश हो रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, वो सिर्फ कैमरे के सामने। कैमरे के पीछे क्या है वो सबको पता है क्या होता है। हाँ, ये हमारी फितरत में है। अच्छा चलिए ठीक है। एंड यू नो अब हम सैंटनर की भी बात कर लेते हैं। लेट्स जस्ट शो सम नंबर्स ऑन द स्क्रीन। एक बार फिर हम दिखा दें एक दफ़ा। मिशेल सैंटनर एज ए कैप्टन 2022 में टुक ओवर, 14 मैचेस खेले, टुक 17 विकेट्स, बेस्ट इज 3 for 41, एवरेज उनकी आपके सामने एक, एंड यू नो he's made 559 रन सिंस देन। एंड अहमद, आई थिंक सैंटनर की प्लेयर अपनी टीम के। देखिए एक तो वो फाइनल तक ले आए हैं एज अ कैप्टन, फिर फर्स्ट ICC इवेंट है अभी इनका एज अ कैप्टन। अब देखिए बड़ी क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशन होती है उनकी, बैट के साथ भी, बॉल के साथ भी। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, बड़ी स्मार्ट है वो। आई थिंक पीपल उनको उतना रेट नहीं करते। जी, बड़े सॉर्टेड इंसान हैं और बड़ी सटल बॉडी लैंग्वेजेस के साथ जो है वो ही गोज अबाउट हिज बिजनेसेस। आप उनके जेस्चर से कुछ इतना उनको जज नहीं कर सकते ये करने क्या वाले हैं। बड़े एक ही तरह के जेस्चर्स थ्रू आउट उनके रहते हैं, ठीक है, दैट इज रियली प्लस पॉइंट। फिर केन विलियमसन के बड़े जबरदस्त फ्रेंड हैं और केन विलियमसन बड़े अरसे कैप्टन रहे हैं, सो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज ऑलरेडी ट्रांसफर कर भी दिया है और ग्राउंड के अंदर भी उनकी हेल्प आउट करते रहते हैं। फिर आप बॉलर देखेंगे तो बॉलर भी ये वन ऑफ अ काइंड है। इनके पास इस तरह का एक एंगल पोजेस करते हैं, जिस तरह ही गोज वाइड ऑफ द क्रीज, उसके बाद बाहर से उनका हाथ आता है और फिर वो एंगल के साथ बीच में आता है और वहाँ ये एंगल बड़ा
डिफिकल्ट हो जाता है। इस एंगल के साथ जिस कंट्रोल के साथ ये बॉलिंग करते हैं ना, जो इनकी ग्रुपिंग्स हैं जहां पिच होता है, वो बहुत जबरदस्त कंट्रोल है, बहुत प्रैक्टिस करने से वो आता है। और वहां से इस एंगल से हल्का सा बॉल ज्यादा ब्रेक ना हो, सीधा भी रह जाए, सो इट्स कर्टन्स और बहुत मुसीबतें हैं एक बैटर के लिए। दैट इज व्हाई ही इज कंसीडरिंग हिमसेल्फ, या लोग इनको कंसीडर करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड गोइंग ऑन। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी जरूर है वहां पे। आप सिर्फ रोहित शर्मा की इस साल की परफॉर्मेंस देखेंगे ना एज ए कैप्टन, तो वो 4 टूर्नामेंट में कप्तानी कर जो फाइनल में लेके जा चुके हैं इस साल में। सो नर्व्स का प्रेशर, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वहां पे राइट डिसीजंस लेना, ये एक्सपीरियंस से सारी चीजें आती हैं। डेफिनेटली रोहित शर्मा के पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस तरह के क्रंच मोमेंट्स को अपने हक में लेके आने का, नर्व्स को कंट्रोल करने का, प्रेशर सिचुएशन से डीलिंग करने का। ये एडवांटेज तो जरूर मौजूद है, लेकिन यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम सेंटनर। सेंटनर बहुत जबरदस्त लीडिंग द from front as well, at the same time he's a phenomenal bowler। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए। मतलब कि बड़ा आइडियल होता कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है ये लाहौर के अंदर होता, लेकिन तो हम सब देखने जाते हैं। तो हाँ, जहाँ भी हो रहा है ना फातिमा, 2 बेस्ट टीमें खेल रही हैं। अगर आपकी टीम में इतना दमखम होता है, एक और चीज जी जो न्यूजीलैंड को आज इस मकाम पे लाने में, उनके जो हेड कोच है गैरी स्ट्रीट, वो आप देखें बहुत ही लो प्रोफाइल कोच है, बहुत ज्यादा खबरों में नहीं रहते, लेकिन वो पिछले 5-6 साल से न्यूजीलैंड के नए प्लेयर्स को भी इंडक्ट कर रहे हैं, पुराने प्लेयर्स को भी लेके चल रहे हैं, और एक कंप्लीट टीम जो है वो न्यूजीलैंड की हमें नजर आ रही है। उसमें गैरी स्ट्रीट का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, न्यू जनरेशन ऑफ बैटर्स एंड बॉलर्स आ रहे हैं। मैं वो अहमद की इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करूंगा कि जो सेंटनर की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, वो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने स्मार्ट मैन भाई, कप्तानी बड़ी अच्छी लगती है उन पे। रोहित शर्मा फिर भी कभी वो थोड़ी सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, गुस्सा करते, मगर सेंटनर को मैंने देखा मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। सब ऐसे हैं, वेरी कूल एंड कंपोज्ड, बहुत चले सही है, ठीक है। वो अंदर वो उनके मैच चल रही होगी, बट ऑन सबके सामने बिल्कुल सही है, पोकर फेस होता है उनका। बट खैर, एनीवे लेट्स जस्ट कंपेयर 2 रेड हॉट फॉर्म पे जो प्लेयर्स हैं, विलियमसन एंड कोहली, उनको हम लोग हेड टू हेड कंपेयर करते हैं, वो बारी आ गई। एंड बाय द वे जेंटलमैन, इट्स एन ओपन कॉन्वर्जेशन। आई थिंक आप लोग जो भी इसमें बोलना चाहते हैं बोल दें। अब मैं आप सबका अलग अलग नाम लेने से अच्छा है जिसको जो बोलना है आप लोग कूद पड़े। सो विराट कोहली वर्सेस केन विलियमसन, रेड हॉट फॉर्म में है, 5th चैंपियंस ट्रॉफी में 50 and 100 by each है भाई 4 मैचेस में। एंड वैसे अब थ्रू आउट अगर हम लोग देख ले तो 301 मैचेस कोहली ने खेले, 172 विलियमसन, 14,180 रन बाय विराट कोहली, 7,224 बाय विलियमसन। बेस्ट हाईएस्ट स्कोर कोहली का 183, 148 एंड बाय विलियमसन। एवरेजेस आपके सामने, स्ट्राइक रेट बाय 93.35, 81.72 विलियमसन का है। 51 सेंचुरीज हैं कोहली की एंड 15 केन विलियमसन, 74 हाफ सेंचुरीज एंड 47 बाय केन विलियमसन। एंड रिमेंबर, कोहली ने जो सिंगल्स लेते हैं ना, उसकी तो कोई बात ही अलग है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। सो आप में से कौन इस पे थोड़ा सा कंपेयर करेगा कि कोहली इज द किंग ऑफ चेस? बाकी बड़े बोलते रहेंगे जी अहमद, एक चीज है जी कि जो 51 सेंचुरीज आप कह रही है ना, वो इसमें से 28 सेंचुरीज जो है चेज करते हुए जो एज अ बैटर मैं आपको ये बता सकता हूँ जो सबसे मुश्किल चीज है। और आप देखें कि हमारे पाकिस्तान के जो टॉप बैटर है, कितना स्कोर होगा उनका 5,000 होगा, 6,000 स्कोर होगा। जो आपका पाकिस्तान का वनडे में टॉप बैटर है ना अभी जो खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि विराट कोहली के जो है 8,000 रन जो है वो सिर्फ चेस करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक ऐसे सदियों में प्लेयर आते हैं, बाकी बड़े बात कर लें जो भी इन्होंने करनी। देखिए जो रिकॉर्ड वाइज जो है कोई मैच नहीं है विलियमसन का और कोहली का आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। ये मजाक बात नहीं है कि 51 सेंचुरियां हो जाना, 1400 रन हो जाना, इट्स अमेजिंग। और वो जो बात कर रहा है अहमद, वही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्लेयर चेस करते हुए रन करता है ना, टारगेट को चेस करता है, वो प्लेयर होता है, उसको मैं मानता हूँ। बाकी सही है, सेंचुरियां करते हैं वो अभी अपनी जगह पे रिकॉर्ड्स हैं वो ये। मगर इस वक्त विलियमसन की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है
वो एज अ सीनियर प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो दुनिया का वो बहुत बड़ा प्लेयर है, टेक्निकली वेरी साउंड। सबसे बड़ी बात आप ये देखें, वो ये वाले शॉट नहीं मारता, वो ये वाले शॉट्स मारता है। ठीक है, मैंने अमेजिंग फॉर्म। भट्टी साहब से भी बात करनी थी, बट क्योंकि आप लोग सबने टाइम ले लिया, मगर भट्टी साहब को क्या मैं भट्टी साहब से सवाल पूछ सकती हूँ? इतना टाइम है मेरे पास? जी पूछ लीजिए। अच्छा, 30 सेकंड। आई एम सो सॉरी, भट्टी साहब ईमेल कर दे। हाँ, बट भट्टी साहब कल हमें ज्वाइन करेंगे ना, कल फाइनल है, पर जरूर बात करेंगे। और भी प्लेयर्स की हमने बात करनी थी, बट यू नो कल किसी का भी दिन हो सकता है। हमने डिफाइंग कैचेस भी देखे हैं, ग्लेन फिलिप्स के, रविंद्रा भी सेंचुरी का स्कोर कर, इट विल बी गुड मैच। सो डोंट गो एनीवेयर, जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। कल हम आपको मिलेंगे, पर अभी हमारे पास इतना ही वक्त है। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल प्रेजेंटेड यू बाय सूफी वाटर। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।